Today's topic is electron gain enthalpy or electron affinity. We have seen in lower standards about the noble gas configuration. हर एक एटम जो होता है या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है या शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को ताकि वो एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके. दैट मीन्स हर एक एटम को स्टेबल होना है. अब एनर्जी हमें देनी पड़ती है फॉर द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम. एक एटम में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. ऑन द अदर हैंड एनर्जी रिलीज होगी अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे टू अ न्यूट्रल एटम. अंडरस्टूड? दैट मीन्स व्हाट, ये एनर्जी जो रिलीज हुई है, क्यों रिलीज हुई है? क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन को एटम में डाला है. तो वो एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो चलिए डेफिनेशन को हम देख लेते हैं. तो बात करते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो क्या होता है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन one electron is added to a neutral gaseous atom to form a monovalent negative ion. In simple words, if we are putting कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है फ्रॉम एन एटम, फ्रॉम कैसा एटम? न्यूट्रल एटम. दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज व्हाट? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. क्योंकि आपने एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. जैसे कि इसका यूनिट है आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेम इसका भी यूनिट है क्योंकि एक एनर्जी है. सो इसका यूनिट है किलो कैलोरीज पर मोल और यू कैन से किलो जूल्स पर मोल. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की वैल्यू है -349 किलो जूल्स पर मोल. अच्छा, ये नेगेटिव वैल्यू हमें ये बताता है कि एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है. और ये जो वैल्यू है 349, ये आपको ये बताती है कि कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है जब हमने क्लोरीन एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया. अंडरस्टूड? जितना ज़्यादा ये वैल्यू होगा, दैट मीन्स ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो आपने ऐड किया है, वो कितना attracted है towards the nucleus. That is the magnitude of electron gain enthalpy indicates how tightly an additional electron gain enthalpy is bound to an atom. जितनी ज़्यादा हाई नेगेटिव वैल्यू होगी उतना जो आपका इलेक्ट्रॉन जो आपने ऐड किया है वो स्ट्रांगली बाउंडेड होगा, और लो वैल्यू होगा तो वो वीकली बाउंडेड होगा. तो चलिए एक बार हम फैक्टर्स देख लेते हैं ऑन विच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिपेंड्स. ओके, सो द फर्स्ट फैक्टर इज द साइज ऑफ एन एटम. जो जितना एटम की जो है वो साइज़ छोटी होगी उतना ही जो इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया है उसका अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस विल बी मोर. दैट मीन्स जितनी साइज़ स्मॉल एटम की उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा होगी. अंडरस्टूड? क्योंकि हमने अभी क्या बोला प्रीवियसली कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, वो आपको ये बताएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. दैट्स वाई. सेकेंड इज मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज. नाउ जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा एलिमेंट में, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऐड होते जाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर इज द अट्रैक्शन ऑफ इट्स न्यूक्लियस फॉर द इलेक्ट्रॉन टू बी एडेड. जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है उसका अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस विल बी मोर. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको ये बताएगा कि जो फैक्टर मतलब ये है कि जिसकी ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जैसे कि नोबल गैसेस, दे हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. दैट मीन्स उनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है दैट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, क्योंकि आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है. हम जानते हैं नोबल गैसेस के बारे में, वी हैव सीन इन लोअर स्टैंडर्ड्स. आप मेरे सारे प्रीवियस लेक्चर्स चेक कर सकते हैं इस चैप्टर के, जो मैंने अपलोड किए हैं मेरे चैनल पे. एंड प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब करते हैं आगे, तो ये मैं और वीडियोस आपके लिए आगे अपलोड करूँगी. ओके, अब हम देखते हैं कि वेरिएशन कैसा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन अ ग्रुप. डाउन अ ग्रुप क्या होता है? जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप में, तो देयर इज साइमल्टेनियस इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एज वेल एज न्यूक्लियर चार्ज. ये भी आपको पता ही होगा कि ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटम की साइज जो है वो बढ़ती जाती है, साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड कर रहे हैं वो भी बढ़ते जाते हैं. दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाता है. हावेवर इस केस में
जो साइज बढ़ रही है, द इंक्रीज इन साइज दैट इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस वो कम है, क्योंकि साइज इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर है न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से अट्रैक्शन जो फील करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आपने ऐड किया है दैट वुड बी लेसर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके तो क्या होगा अगर हम पीरियड की बात करें, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलोंग अ पीरियड। सो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सो व्हाट इज हैपनिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, ओके, बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो आप ऐड कर रहे हो दैट विल बी एडेड इन द सेम शेल, और ये शेल न्यूक्लियस से करीब है, तो जो भी आपने इलेक्ट्रॉन डाला है क्योंकि साइज एटम की छोटी है वो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस विल बी मोर। That means the value of electron gain enthalpy when you're moving from left to right will go on increasing. But हम सब there are some exceptions जिसके बारे में अब हम बात करेंगे. So first exception जो हम बात कर रहे हैं that is electron gain enthalpy of beryllium, magnesium and nitrogen are positive. तो ये समझते हैं. तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर हम बात करें तो बेरिलियम का आप फिगर में देख सकते हैं, बेरिलियम का और मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें वी हैव फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल्स, बेरिलियम में 2s2 और मैग्नीशियम में 3s2, ये दोनों ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड है, जिसकी वजह से दे आर हैविंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब जो ऑलरेडी स्टेबल होता है उसकी टेंडेंसी या उसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की बहुत ही कम हो जाती है। दैट मीन्स इस केस में बेरिलियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी है, पॉजिटिव। बात करते हैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, तो फिगर में आप वो भी देख सकते हैं। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें वी आर हैविंग हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ओके, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हमें पता है कि दे आर मोर स्टेबल, दे आर स्टेबल, ओके, जस्ट लाइक वी आर हैविंग फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी उतने ही स्टेबल होते हैं। तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, उसमें अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उसकी टेंडेंसी जो है वो कम होती है, जो अट्रैक्ट द एटम की जो टेंडेंसी है जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की वो कम है। दैट मीन्स नाइट्रोजन की जो वैल्यू है वो भी कैसी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। सेकेंड इज नोबल गैसेज हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये हम पहले भी देख चुके हैं। नोबल गैसेज का अभी हमने क्या बोला कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होती है, बट वो नेगेटिव होती है। बट इन केस ऑफ नोबल गैसेस जो एक्सट्रीम राइट पे है उनकी वैल्यू पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब ये है कि उनकी टेंडेंसी ना के बराबर है, दे हैव नो टेंडेंसी टू टेक इन एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज वाई दे आर हैविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देन हेलोजेंस हैव द हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो एक्चुअली नोबल गैसेस की जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो ज़्यादा होनी चाहिए थी नेगेटिव, बट इस केस में हेलोजेंस की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हेलोजन का आप कोई भी हेलोजन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग क्लोरीन, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप चेक करेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा है कि वो हमेशा रेडी रहते हैं टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, ओके, दैट इज़ वाई द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर द हाइएस्ट इन केस ऑफ हेलोजेंस। अंडरस्टूड? अच्छा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, मतलब आपने फर्स्ट की बात कर ली है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्या लगता है आपको कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होने के बाद, दैट मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को आपने ऐड कर दिया है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में मैं इलेक्ट्रॉन डाल दिया है, वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब अगर मैं सोचूं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन में डालती हूँ इसके अंदर, तो वो इतना इजी नहीं होगा, उल्टा मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। वाई? बिकॉज जो आपने इलेक्ट्रॉन डाला है जिसकी वजह से ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव में, और नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज कैसी होगी, पॉजिटिव। होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे चैनल पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस के बारे में डिटेल में चेक कर सकते हैं। थैंक यू।